देखो कितना बड़ा शिप खड़ा है, मैंने कैमरे में आ रहा हुआ कि नहीं। यहाँ से तो बहुत बड़ा दिख रहा है भाई, ऑकवर्ड भी लग रहा है, लोग आते जाते देख रहे हैं तो, बट ठीक है, एक्सपीरियंस है। ओह शिट, सुबह स्टेशन का नाम ही चेंज हो चुका है, तो मैं 2 स्टेशन आगे उतरा, यहाँ से वॉक करके जाऊँगा उधर। इट वाज रियली कंफ्यूजिंग। चैट जीपीटी पे आँख बंद करके भरोसा मत करो। बस विश में यही कर रहा हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वो रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता हो, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा। तो भाई वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। टाइम हुआ है अभी ऑलमोस्ट 11:15 और मैंने प्लान किया आज डिजॉर गार्डन जो है वो देख के आने का। वहाँ पे 2-3 हैं टूरिस्ट स्पॉट, एक म्यूज़ियम है, एक वॉरशिप है उधर, सो वहाँ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। बाकी आज भाई ठंड ज़्यादा लग रही है, दिखने को तो 11 डिग्री दिख रहा है, और पर मौसम ऐसा नहीं है कि बारिश हो। हाँ धूप भी नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक कि बारिश होने वाली है, दिखा भी नहीं रहा सच कोई फोरकास्ट तो। लेकिन मेरे से शायद गलती होगी, मैं लेयरिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पहनी और बहुत तेज़ ठंड लग रही है मुझे, तो मैं एक सेकंड तो ये सोच रहा हूँ या तो वापस जाऊँ होटल और रख लूँ और कुछ, या सोच रहा हूँ क्योंकि वॉक करूँगा तो इवेंचुअली मुझे गर्मी लगने ही वाली है, सो या ऐसे ही चलते हैं। वापस जा रहा हूँ, एटलीस्ट टोपी तो ले आऊँ, वो ऊपर रह गई है, ठंड है आज अच्छी वाली। तो भाई लेयरिंग पहना हूँ मैं अंदर से और सामान भी ले आऊँ। बाकी अब नए स्यापे आते हैं भाई, इस माइक की लाइट नहीं चल रही है देखो, बट ये सिग्नल से मुझे पता लग रहा है कि काम कर रहा है, तो आई होप आवाज़ आ रही होगी। अब ऐसे यूज़ करते हैं, पता नहीं इसकी लाइट को क्या हो गया है। और अभी हुआ ये ऊपर रूम में गया हूँ और वापस आया हूँ, इतनी देर में हो गया, क्योंकि उससे पहले जल रही थी लाइट। चलो अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। वही जो 43 करोना वाला एक पास है वो ले लिया है 75 मिनट्स का मेट्रो का। सो यहाँ से जाएंगे, कल जो हम स्लूसन मेट्रो स्टेशन गए थे, जो मैं वॉक करके गया था वहाँ तक, वहीं तक जाना है। वहीं से क्योंकि फेरी चलती हैं जो कि डिजॉर गार्डन है वहाँ तक जाने के लिए, और ये भी जो है एसएल के नेटवर्क में ही आता है। सो बेसिकली मुझे फेरी की अलग से टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी, ये जो मैंने मेट्रो के लिए लिया, इफ़ दैट इज़ अंडर 75 मिनट्स में, जो कि ऑब्वियसली 15 मिनट का ही रास्ता है, वो मैं पहुँच ही जाऊँगा, तो उसमें फिर वो कवर हो जाती है। सो आई डोंट हैव टू बाय अनदर टिकट फॉर फेरी। और एक चीज़ और, आप टिकट लेते हो एसएल ऐप पे, बट आप एक्टिवेट उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सो मैं मेट्रो स्टेशन पहुँचूँगा तभी एक्टिवेट करूँगा, क्योंकि उसके बाद से जो उसकी जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब फ्रॉम एक्टिवेशन टिल 75 मिनट्स वो आपके एक्टिव रहेगी। ये मेरा ही खुला हुआ है, लेट्स गो। तो भाई पहुँच गया हूँ मेट्रो स्टेशन फ्रीडम्स प्लान। और इतना बड़ा एस्केलेटर ना, बहुत ही नीचे जाके, बहुत ही नीचे था। मेरे को तो इसको देख देख के मोशन सिकनेस हो गई भाई। तो कहाँ से आ रहा हूँ मैं? चल यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, उस दिन हम यहाँ से नहीं आए थे। सो आई नीड टू गो बैक। तो बस स्टेशन लग रहा है मुझे। ओके, आई थिंक मैं गलत आ गया हूँ। अब आ गया हूँ मैं सही एस्केलेटर पे। यार मैं लेफ़्ट साइड चला गया था मैं, जो कि कहीं और के लिए है प्लेटफॉर्म जो है। दिस इज़ राइट। अब ये जगह पहचान में आ गई। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, देन विल बी एट आवर प्लेटफॉर्म। ये तो यहीं से मैं बाहर आया हूँ, कल ये दिखाया था, और वो है फेरी टर्मिनल। वहाँ खड़ा था मैं, ऐसे पूरा वॉक करके फिर आगे ऊपर गया था। फटाफट फेरी लेते हैं और चलते हैं, पानी के रास्ते से दिखाते हैं आपको। टिकट मेरी अंडर 1 आवर हो गई है अब ना। आई होप तब तक तो पहुंच ही जाएंगे। बाकी थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है, मौसम मस्त है आज। ठीक है, ये नीचे ही जाना पड़ेगा। यहाँ आ गया हूँ भाई। तो पूछना पड़ेगा किसी से यार,
चारों तरफ फिर दिख रहा है और एंट्री कहाँ से है फेरी के लिए, इस तरफ चलते हैं, यहाँ खड़ी हुई दिख रही है। आई मे नीड टू आस्क समवन। ये देखो भाई, कम्यूटर्स फेरी पीछे की तरफ यार। उस साइड तो भाई एक अंकल जी मिले थे, वो कह रहे हैं उसी साइड है तेजो गार्डन तो, बट इफ़ यू प्लान टू गो बाय बोट तो इधर जाओ, बट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सो आई थिंक वॉक वुड बी बेटर। वहाँ तक ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं जरा जगह। और भाई आज एकदम प्लेजेंट है, ड्रेसिंग सी हो गई आज तो, इट्स रियली नाइस। ये वीडियो बनाते बनाते ये नो मैं साइकिल वाले ट्रैक पे चलने लग जाऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार यहाँ पे। देखो कितना बड़ा शिप खड़ा है, यानी कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं, यहाँ से तो बहुत बड़ा दिख रहा है भाई। व्हाट अ क्लियर वाटर, एकदम साफ। स्पोर्ट पे लिखा हुआ है डिजो गार्डन 11, तो एक तो ये होनी चाहिए डिजो गार्डन जाने के लिए। और फिर किसी से कंफर्म करता हूँ। अंकल जी कहना चाह रहे थे कि यहाँ से बोट मिलेगी या, बट यू सेइंग ऑन वॉकिंग डिस्टेंस है, अगर आपको बोट से जाना है तो ये लीजिए। कर लिया भाई कंफर्म, वो जो सारा है दैट इज़ ऑल डिजो गार्डन। सो हम सीधा जाएंगे, यहाँ से एक ब्रिज है एंड देन विल टेक द राइट। लैंडस्केप्स इतने अच्छे हैं ना भाई, मिररलेस कैमरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसी में सही आ रहा है। मतलब कुछ सेटिंग्स के साथ ना ज़्यादा करना ही नहीं पड़ रहा, लाइट इतनी सही है, लैंडस्केप्स इतने अच्छे हैं, एफर्टलेस वीडियोग्राफी हो रही है। ये क्या सही सी जगह बनाई हुई है, बेकरी है शायद ये कोई, इटालियन काइंड ऑफ फूड, ब्रॉड एंड सॉल्ट। ये पटरियाँ कैसी है भाई, पहले आती होगी यहाँ पे ट्राम कभी फिर। जो वॉरशिप है वो यही है सामने, द फेमस वन। दिस इज़ फ्रॉम 17th सेंचुरी। और वहाँ पास चलते हैं, फिर बात करेंगे उसके बारे में। ये क्या भाई, इतना बड़ा तना लगा रखा है इन्होंने, उन्होंने क्या क्या बांध रखा है, कैसे प्रिजर्व किया हुआ, ऐसे कि भाई कोई लकड़ी की फैक्ट्री है काम करने वाली। मुझे तो लग रहा है ऐसे बांध के रखा हुआ है इतने टाइम से। वैसे वेदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। कल इतनी, खैर कल तो वॉक भी किया था मैंने, तो इतनी वॉट लग गई थी, बीच में बारिश, स्वेटिंग और थोड़ा गिचपिच था। और आज जब मौसम खुला है तो भाई पूरी वॉक ही अलग हो गई है। आई एम एन्जॉइंग दिस मोर। कल का भी अच्छा था अपना, एक भाई 10 किलोमीटर कल वॉक किया मैंने, विच वॉज लाइक फर्स्ट टाइम फॉर मी इन कंटिन्यूस वॉकिंग। उस साइड जाना है, अबे वहाँ से वो एल शेप में दिख रहा था, अब यहाँ के ऑपोजिट हो गया। और मैंने कोई ब्रिज भी नहीं मिस किया बीच में, देखते हैं कहाँ से जाएंगे। ओके,
दिस इज़ गमला स्टैंड। हम यहीं पे थे परसों, फिर पूरा जब वॉक करके यहाँ नीचे से आए थे। हाँ, दिस इज़ दैट। सही है, आज दूसरी तरफ से आना हुआ तो जो ट्रायंगल है वो मिल गया मुझे भाई। सब कुछ यहीं आके ही मिलता है। तो ये आ गया हम उसी ब्रिज पे। अभी परसों हम यहाँ से लेफ़्ट चले गए थे डिजॉ गार्डन के लिए, यहाँ से राइट जाना होता है। और तो पीछे वो जो है येलो बिल्डिंग, दैट इज़ ऑल डिजॉ गार्डन। और ये होटल जो है किसी कोई पुरानी इमारत में बनाया हुआ, वुड बी रियली एक्सपेंसिव। ग्रैंड होटल। और वो रहा नेशनल म्यूजियम इनका। फिर सही सा स्पॉट मिल गया था, फिर जहाँ बैठ गया हूँ। वो ब्रिज पे आ गया हूँ मैं, जो कि क्रॉस करके वहाँ पहुँचाएगा। बाई चांस से पूरा खाली ही मिल गया। मैंने कहा एक शॉट ही ले लूँ यहाँ बैठ के। बहुत हल्की हल्की भूख शुरू हो गई है। अगर पानी तो पी लूँ, बैठा हूँ तो। सर्दी में पता नहीं चलता कि भाई प्यास लग रही है आपको। बैग से ना कमर में अच्छा खासा दर्द हो गया। चलो निकलते हैं आगे। तो मैं शिप के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ। 17th सेंचुरी शिप। अभी वहाँ जाके शॉट्स लेते हैं थोड़े अपने मिररलेस कैमरा से। और हाँ, अंदर जाने पे टिकट लगती है इसमें अराउंड 190 करोना की, अराउंड 1900 रुपये। सो अगर अंदर जाना है तो आप जा सकते हो यहाँ से। मैं नहीं जा रहा हूँ, बस मुझे अंदर से देखने में ऐसा कुछ इंटरेस्ट आ नहीं रहा। मतलब बहुत बड़ा शिप नहीं है, छोटा ही शिप है। वो ऊपर ना उस टाइम का होगा ना, 17th सेंचुरी का, तो भाई जो विंड से चलता होगा, तो वो ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है और शिप छोटा सा है। सही जगह पे ग्राउंड सा लगा रखा है। और ये मैंने कई जगह देखा है ना, ताले बांधते हैं ऐसे, कुछ मान्यता वगैरह होगी या तो। बाकी फुल मज़ा आ रहा है। यहाँ से जाने के बाद मैं वॉक मास्टर हो जाऊँगा। तो एक शिप तक आना था। ये खड़ा है सामने शिप, द 17th सेंचुरी वॉरशिप। बाकी अंदर तो खैर मुझे जाना नहीं था, लेकिन जो रास्ता है गेट है जाने का वो भी बंद है अंदर। सो यू कैन नॉट, और मे भी कुछ टाइमिंग होती है उसकी जो मैंने पढ़ी नहीं है। धूप बहुत सही लग रही है, इसलिए मैं यहीं बैठ गया था। और शॉट भी भाई पीछे इतना सही हुआ पड़ा है ना, ऐसा ही पूरा ग्रीन है और पूरे से पत्ते पड़े हुए हैं, और पूरे से पत्ते पड़े हुए हैं नीचे तक। और स्ट्रेंज है कि कहीं भी मेरे को बहुत खैर आदत नहीं है वीडियो बनाने की, ऐसे ट्राइपॉड रख के थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है, लोग आते जाते देख रहे हैं तो, बट ठीक है, एक्सपीरियंस है। ओह शिट। सो अगेन इट फेल डाउन। इसका जो नीचे का होल्डर है वो मुझे स्टडी लेना पड़ेगा थोड़ा। और ऑपोजिट सन देखो ऐसी फ़ोटो आती है। तो वही वॉक कर रहे हैं वापसी की तरफ। तो यार एक चुल लग गई है। एक्चुअली बैक इन 2018 मैं जॉर्जिया गया था, टिब्लिसी, और वहाँ पे एक टाइप के डिमसम मिलते हैं, यू कॉल इट खिनकली। और भाई मैं इतना दीवाना हो गया था ना उस डिश का। डिमसम सी हैं खैर, बट थोड़े अलग टाइप से बनते हैं और बहुत बड़े होते हैं वो।
तो अब इंडिया में तो मिलते नहीं हैं, तो इंडिया के मैंने एक्चुअली उसकी रेसिपी क्रैक की घर में कुक करने के लिए, और मैं घर में बड़े सही बनाता हूँ। अब मैं इधर ऐसे ही सर्च कर रहा था, देन आई फाउंड यहाँ पे स्टॉकहोम में 3 जॉर्जियन रेस्टोरेंट्स हैं। सो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो मेट्रो की तरफ ही जा रहा हूँ। सो एक टिबिलिसी हॉर्ना करके है रेस्टोरेंट, वो 6 स्टॉप्स आगे है, वही सेम ग्रीन लाइन से जिससे मैं आया हूँ। सो मैं सलूसन से और आगे की तरफ जा रहा हूँ 6 स्टॉप, सम गोल्डन साउथ करके है मेट्रो स्टेशन का नाम। वहाँ चल के उतरूँगा और वहाँ से फिर 7 मिनट की वॉक है टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट। सो लेट्स गो। अभी सलूसन पहुँचने में टाइम लगेगा मेरे को, जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस जा रहा हूँ घूम के। सो ऑपोजिट साइड आ गया हूँ मैं वहाँ से। और ये शिप्स में भी ना, शिप्स में भी रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, छोटे छोटे कैफ़े, बट नहीं, मुझे तो यहाँ नहीं खाना। मुझे जाना है 6 स्टॉप दूर और वहाँ जाके खाना है। बाकी ये तो मैं रिकॉर्ड कर ही चुका हूँ, मैं मेट्रो स्टेशन जाके मिलता हूँ आपको। खुशखबरी भाई, लाइट जल गई माइक की ब्लू, ये बिल्कुल नहीं जल रही थी अभी। सो एट द एंड सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो अभी उस साइड था मैं शिप के उधर, पूरा ऐसे वॉक करके यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट सलूसन स्टेशन पहुँच गया हूँ, बस यहाँ से स्टेयर्स चढ़ना है एंड देन आई एम ऑन द टॉप फॉर द स्टेशन। एक बात तो है ना भाई, जिससे भी पूछ लो या कुछ नहीं समझ आ रहा हो, पहली बात तो लोग बहुत पोलाइट हैं और हेल्पफुल हैं यहाँ पे। एंड लोगों से बात करने में देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर, हर किसी को इंग्लिश आती है। आई थिंक इन स्वीडन, मतलब स्कूल वगैरह में, इन स्कूल एंड ऑल इंग्लिश मैंडेटरी है ही, वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है। वट आई नो, इफ़ आई एम रॉन्ग डू लेट मी नो इन कमेंट्स। सुबह स्टेशन का नाम ही चेंज हो चुका है, तो मैं 2 स्टेशन आगे उतरूँ, यहाँ से मैं वॉक करके जाऊँगा उधर। इट वॉज़ रियली कन्फ्यूजिंग। चैट GPT पे आँख बंद करके भरोसा मत करो, इट सेम लाइक गूगल मैप समटाइम्स, जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा सकता है। क्या शांति है इधर भाई। चलो यार, इसी बहाने मैं सुंदर सी जगह पे पहुंच गया हूँ। यहाँ तो अलग ही वाइब है। दिस लुक्स मोर रेजिडेंशियल, आई थिंक दैट इज़ वाई। अराउंड 1.5 किलोमीटर की वॉक है, और वैसे भी जो रेस्टोरेंट है ये 2:30 बजे खुलता है, तो अभी हुए हैं 2:18। सो 10-15 मिनट में, 10-15 मिनट में खुलेगा, तब तक मैं पहुंच भी जाऊंगा। लेट्स सी, आज हमें दुकान खुलवानी है इनकी जाके। सुपर शांति है भाई इधर। वही है, तभी यहाँ पे दिन लोगों का ना 4-5-6 बजे ख़त्म हो जाता है। सवा 2 हैं अभी, और शाम होने लग गई ऐसा लग रहा है अभी से। तो यहाँ से राइट बोल रहे, ये सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स ही लग रहे हैं मुझे इधर। पे ऊपर चढ़ाएगा क्या? हाँ, वहाँ ऊपर चढ़ा रहा है, वहाँ से जाना पड़ेगा। लेट्स सी। बहुत अच्छी ब्रेड की खुशबू आ रही है यहाँ पे, जिसको सबवे के आसपास आती है ना। ये अपहिल है भाई, यहाँ वाट लगने वाली है। बस विश में यही कर रहा हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वो रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता हो, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर वहीं कुछ आसपास खा लेंगे। मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ यार, थिंक पॉजिटिव है वहाँ पे वो रेस्टोरेंट। और मैं आज जॉर्जियन खिनकली खा के रहूँगा। भाई इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं इधर, आराम से बोलना पड़ रहा है, हल्की सी आवाज़ भी ऐसे तेज़ आ रही है यहाँ पे। अभी शांति महसूस करोगे एक बार आप। आठ मिनट और दिखा रहा है, 650 मीटर। एक कट छोड़ के आगे राइट है। और तो द लास्ट कट इस वॉक का
यार बाहर वो छोटा सा क्या उसे दिख रहा है। नहीं भाई, वहाँ से लेफ़्ट भी लेना है अभी। ये इधर दिखा रहा है थोड़ा सा कर्व लेके। तो बहुत ही अंदर आ गया यार। अरे नहीं, सामने थोड़ी मेरे को गाड़ी नज़र आ रही है, अच्छी खासी मेन रोड है। सो मे बी मैं शायद उल्टी तरफ से आऊँ। सो समवन सजेस्टेड मी कि जहाँ मैं गलत उतर गया था ना, मैं एक स्टेशन पीछे जा सकता था वहीं से, बट मैंने चुना कि वॉक करके चलते यार, और कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊँ मैं, यहीं से लेते हैं। सो जो स्टेशन ChatGPT ने बताया था, मुझे पता था गोल्बन सिटी करके, GOLBEN, गोल्बन स्टेशन, सिटी नहीं स्टेशन। और वो स्टेशन आया नहीं भाई स्टॉप्स में। तब मैंने दोबारा उससे पूछा तो आया कि एक टाइम पे वो नाम हुआ करता था, उसका नाम चेंज हो गया, कुछ तो रिस्ट्रक्ट हुआ था स्वीडन में, इसलिए। तो मैंने कहा भाई और रिस्क नहीं लूँगा, यहीं पे एक स्टेशन दूर है, लेट्स जस्ट टेक द ड्रॉप और वहाँ से वॉक कर लेंगे। अब यहाँ से जब मैं निकलूँगा तो जो नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ चला जाऊँगा। ये देखो यहाँ की ना मेन रोड, और ये जो रेड है ये जॉर्जिया का झंडा है। तो चलो रेस्टोरेंट में अंदर चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। एक्सक्यूज मी, आर यू ओपन? So I was talking about this Georgian खिनकाली। तो चलो भाई, खाना हो गया, ये रिलीफ मिल गया, बहुत दिनों से मन था है खाने का। अब मैं जा रहा हूँ वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ, वहाँ से सीधा होटल। तो वही मेट्रो का ही सफ़र है, तो व्लॉगिंग नहीं करूँगा। एंड तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कल का जो प्लान है वो कल ही दिखाएंगे फिर।